नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर का विषय रहेगा रीतिकाल, जिसके अंतर्गत रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल की काव्यधाराएँ, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, केशवदास, बिहारी, घनानंद, भूषण, मतीराम, पद्माकर और देव के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीतिकाल में रीति का क्या अर्थ है। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण की रही है। आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार किए हैं। अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण रीतिकाल किया गया। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिनमें से तृतीय चरण को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस काल में क्या है, रीति यानी शैली पद्धति पर कुछ ना कुछ लिखने की प्रवृत्ति कवियों में विद्यमान थी। प्रत्येक कवि ने अपनी रचनाएं रीति के सांचे में ढालकर ही प्रस्तुत की। इसकी समय सीमा अधिकतर विद्वानों ने लगभग 1650 से 1850 ईस्वी तक स्वीकार की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया है। परवर्ती इतिहासकारों ने भी लगभग इसी अवधि को रीतिकालीन साहित्य का काल स्वीकार किया है। इस अवधि में रचा साहित्य विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ रचा गया है। इस कारण इसके नामकरण के बारे में विद्वानों में मतभिन्नता दिखाई देती है। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के नामकरण को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार किया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल किसने कहा है रीतिकाल को? मिश्र बंधु ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। भगीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन व शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले कवि लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन व शुक्ल। कलाकाल किसने कहा है? भगीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होती है। इसलिए इस युग के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी साहित्य पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव होता ही है। रीतिकाल का साहित्य से अछूता कैसे रह सकता है? इस काल के साहित्य पर भी तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तत्कालीन समाज सामंती परिवेश में आबद्ध दिखाई देता है। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार राजा और प्रजा दोनों विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। बादशाह, राजा, महाराजा, अमीर, उमराव, मनसबदार आदि के केंद्र में समाज व्यवस्था थी। इस कारण राजा महाराजाओं को खुश करना ही कवि कार्य समझा जाने लगा। जनसामान्य की ओर किसी का ध्यान ना था। श्रमिक, मजदूर, किसान आदि की स्थिति केवल सामाजिक व्यवस्था के कारण ही गिरी हुई ना थी, अपितु प्राकृतिक आपदाओं का भी आम जनता को सामना करना पड़ता था। शिक्षा, चिकित्सा और संपत्ति रक्षा की कोई भी प्रबंध ना था। विलासिता की खोज, सुंदरी और संगीत के इर्द गिर्द चक्कर काटना आदि इसका प्रचलन जोरों से होता था। इस कारण बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रवृत्तियों का प्रचलन बढ़ने लगा। इस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक ह्रास का युग होने के कारण युगीन साहित्य सामंतों को खुश करने वाला, आचार्यत्व का प्रदर्शन करने वाला, मुख छंद में अपना
प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाला दिखाई देता है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों का विवरण निम्नलिखित है। राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर काल के ह्रास, पतन और विनाश का काल था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुखता। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत तक विस्तृत कर दिया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप उसका शासनकाल इन्हीं उपद्रवों में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमजोर होता गया और मुगलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर पतनोन्मुख हो गए। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक दृष्टि से इस काल को आदि से अंत तक घोर अधपतन का काल कहना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, जिस कारण सामंतशाही का प्रभाव जनसामान्य पर भी पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग में श्रमजीवी कृषक, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी शोषित थे। जहां जनसाधारण की चिकित्सा का प्रबंध भी नहीं था, ऐसी दयनीय दशा में लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए घूस लेना देना साधारण बात थी, जिस कारण विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई और नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई। कन्याओं का अपहरण होने लगा। अभिजातीय वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी, इसलिए अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। यहाँ बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी तथा अभिजातीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया था। सांस्कृतिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थितियों के समान सांस्कृतिक परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य व्यापार भी नहीं हो पा रहा था। अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविनोद तक ही सीमित था। साहित्यिक परिस्थिति। साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध रहा है। इस काल के कवि साधारण परिवार के होते थे, परंतु उन्हें सही वृत्ति मिल जाती थी एवं उनकी गणना प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। कवियों का उचित सम्मान और एवं प्रतिष्ठा कला को प्रोत्साहित करने के लिए होता था। वे चमत्कारपूर्ण काव्य करने को कवि कर्म की सफलता मानते थे, जिस कारण उनका काव्य श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाता था। क्या होता था इसमें? श्रृंगार का वर्णन अधिक करते थे कवि। राजा महाराजाओं की प्रशंसा की जाती थी। इसलिए कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक स्थिति थी रीतिकाल में, वो कैसी थी? ठीक नहीं थी। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। किसी भी काल को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रवृत्तियों के विषय में जाने। रीतिकालीन साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। रीतिकालीन काव्य में रीति और अलंकार की प्रधानता है। रीतिकालीन कवियों ने विलासी राजाओं की विलास प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं की रचना की। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। रीति काव्य धारा व रीति निरूपण। रीति काव्य धारा का आधार
रीति निरूपण पद्धति पर ही आधारित है। अलग अलग आचार्यों व विद्वानों ने रीति निरूपण पद्धतियों की चर्चा की, जिसका अनुसरण रीति ग्रंथकार किया करते थे। डॉक्टर नगेंद्र ने भी ग्रंथकार पद्धति के अनुसार 3 प्रकार की श्रेणियों की चर्चा की। पहली श्रेणी उन रचनाकारों की थी जो रीति कर्म की दृष्टि से रचना कर रहे थे। इस पद्धति के अंतर्गत उन रचनाकारों को रखा गया जो काव्य के लक्षण और उदाहरण आदि की बंदी बंधाई परिपाटी से जुड़े थे। इस श्रेणी के रचनाकारों ने पूर्व के आचार्यों के अनुसार निर्धारित लक्षण ग्रंथों की रचना की, परंतु इसके उदाहरण देने में मौलिकता नहीं अपनाई। मौलिकता के अभाव के कारण ही इसका कवित्व उभर कर नहीं आया। आचार्य जसवंत सिंह, आचार्य दुल्हा आदि रचनाकारों की श्रेणी मात्र रीति कर्म पर आधारित थी। इस पद्धति के अंतर्गत दूसरी श्रेणी रीति कर्म और कवि कर्म दोनों के समन्वय पर आधारित रचना थी। इन्होंने काव्यांगों की परिभाषा तो दी, साथ ही उसके लिए सरल व सहज मौलिक उदाहरण भी दिए। भूषण, मतिराम, केशव जैसे रचनाकारों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। तीसरी श्रेणी कवि मात्र कवि कर्म पर आधारित थी। इस पद्धति के रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथों की परिभाषा पर ध्यान देते हुए मात्र कविताई पर विश्वास किया। बिहारी इस श्रेणी के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। रीति निरूपण की पद्धति लक्षण, उदाहरण और व्याख्या को क्रमागत रूप में रखे जाने के आधार पर तैयार की गई। इसके अंतर्गत छंदबद्धता और छंदों के विभाजन को रीति निरूपण के प्रमुख माना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवेचना उन रचनाकारों की होती थी जो अलग अलग पदों के लक्षण, उदाहरण और व्याख्या को निरूपण करते थे, जबकि सबसे निकृष्ट विवेचना उसे माना जाता था जिसमें एक ही छंद में लक्षण, उदाहरण और व्याख्या को भदेश तरीके से निरूपित किया जाता था। श्रृंगारिकता, श्रृंगारिक भावों से युक्त पदों की रचना रीतिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। रीतिकालीन काव्य में व्याप्त श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मत यह है कि भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति और श्रृंगार भावों से युक्त रचनाओं में परस्पर अंतर्विरोधों ने ही रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इस मत को कुछ सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, परंतु दोनों की श्रृंगारिकता में कुछ अंतर है। भक्ति काव्य धारा की श्रृंगार चेतना देह का अतिक्रमण करती है, जबकि रीति काव्यधारा की श्रृंगारिकता देह से शुरू होकर देह के उतार चढ़ाव तक सीमित होती है। रीतिकाल के दरबारी परिवेश व विलासिता के कारण तत्कालीन कवियों ने रसों में मात्र श्रृंगार रस को ही प्रश्रय दिया और श्रृंगार के ऐहिक व स्थूल स्वरूप मात्र को प्रकट किया। अलंकारिकता, दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकार शैली की प्रधानता दिखाई देती है। उनका संपूर्ण काव्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्त्री विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित होकर बैठी हो। काव्य में अलंकारों की अतिशयता के कारण सहजता के स्थान पर कृत्रिमता का समावेश हो गया है और काव्य में विकृति आ गई है। रीतिकालीन कवियों में अलंकारों के प्रति मोह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उन पर केशवदास की इस उक्ति का प्रभाव अधिक है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनीता मित। अर्थात जिस प्रकार सुवर्ण, सुलक्षणी और सुंदर नयन नक्शों वाली स्त्री बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता भी अच्छी नहीं लगती। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, असंगति, दृष्टांत आदि अलंकारों का रीतिकालीन कवियों ने प्रयोग किया। प्रशस्ति मूलक काव्य, रीतिकाल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, इसलिए वे राजा को प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में उनकी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने, श्रृंगार भाव से युक्त पदों की रचना करने व भोग विलास में लिप्त राजाओं के समक्ष नायिकाओं का नक्षिक वर्णन और जैसे कार्य करते और राजा के से वृत्ति प्राप्त करते थे। जैसे बिहारी, देव, वृंद, मतिराम, भूषण, सूदन, केशवदास, पद्माकर आदि कवि इसी कार्य में लिप्त रहकर अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति हेतु
काव्य रचना किया करते थे। कविदेव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास, कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की। रीतिकालीन कवि वृंद को किसी राजा का प्रश्रय प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण उसे आश्रयदाता की खोज में भटकना पड़ता था। केशवदास ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य रचना की। भक्ति भावना एवं नीतिपरकता। भक्तिकालीन निर्गुण व सगुण धाराओं में प्रवाह तथा विकास रीति काव्य धारा में देखने को मिली। निर्गुण काव्य धारा को दोनों शाखाएं संत काव्य धारा तथा सूफी काव्य धारा कालक्रमिक परिवर्तन के साथ इस युग में प्रचलित रही। इस काल को संत काव्य धारा में यारी साहब, दरिया साहब, मारवाड़ वाले दरिया साहब, बिहार वाले पलटू दास, सहजोबाई आदि का प्रमुख स्थान है। हालांकि रीतिकालीन संत धारा में के रचनाकारों ने आध्यात्मिकता के साथ साथ लौकिकता को प्रश्रय दिया। इनकी सामाजिक चेतना और उदार हुई, जिसमें नारी श्रद्धा की वस्तु भी माया की नहीं। नारी जननी जगत की पाल पोस दे पोष, मूरख राम बिसरी करी ताही लगावे दोष। श्रृंगारी कवियों में राधा और कृष्ण ईश्वर के रूप में चित्रित ही नहीं, बल्कि सामान्य नायक और नायिका के रूप में चिचले प्रेम का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। ये कवि श्रृंगार चित्रण अन्य पुरुष शैली का माध्यम बनकर राधा और कृष्ण जैसे नामों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। नीतिपरकता कोई नवीन वस्तु नहीं थी, बल्कि इसकी शुरुआत संस्कृत के आचार्य भर्तृहरि से देखी जा सकती है, जो विकसित होकर अपभ्रंश के कवियों हेमचंद्र आदि तक आई और वहां से यह परंपरा और परिपक्व होकर कबीर रहीम आदि में दिखी। बहुज्ञता का प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में बहुज्ञता अर्थात विभिन्न विषयों से संबंधित अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने में कोई संकोच नहीं दिखाया है। नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों को वर्णित करने में वे जितने सिद्धस्थ थे, उतने ही ज्योतिष, नीतिश शास्त्र, काव्य शास्त्र, आयुर्वेद आदि विषयों के वर्णन में भी। उदाहरण के लिए निम्न दोहे लिए जा सकते हैं। राजयोग संबंधी एक दोहा है। सनी कज्जल चक झक लगन, उपजियो सुदिन सनेह, क्यों ना नृपहि हवे भोगवे, लही सुदे सब देह। गणित संबंधी दोहा है। कहत सबे बेंदी दय, आंको 10 गुनो हो तू, लिए लियार बेंदी दय, अगणित बढ़तु उदो तू। ब्रज भाषा का उपयोग। भक्तिकाल में अवधी और ब्रज भाषा दोनों में साहित्यिक रचनाएं हो रही थी, लेकिन अवधी जहां राम काव्य धारा व प्रेमाश्रय काव्य धारा के कवियों द्वारा प्रयोग की जा रही थी, वहीं ब्रज भाषा केवल कृष्ण भक्ति काव्य धारा तक ही सीमित थी। रीतिकाल में भाषा के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। भाषा भक्तिकाल में द्वितीय श्रेणी की भाषा थी, वहीं इस युग में काव्य की प्रमुख मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यह भाषा अपने शब्द सौष्ठव, अनुप्रासिकता, मधुरता एवं पदलालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्णतः उपयुक्त बन चुकी थी। बुंदेली क्षेत्र ओरछा में केशव ने, राजस्थानी क्षेत्र आमेर में बिहारी ने, इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ब्रज भाषा में स्थापित होने के कारण मराठी क्षेत्र में भूषण ने, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। मुक्तक काव्य की प्रधानता। रीतिकाल में पूर्व आदिकाल व भक्तिकाल में लिखे गए अधिकांश ग्रंथ प्रबंधात्मक थे, लेकिन रीतिकाल में यह प्रवृत्ति बदलती हुई दिखाई देती है। आदिकाल व भक्तिकाल में पृथ्वीराज रासो, संदेश रासो, बिसलदेव रासो, रामचरितमानस, पद्मावत, हंसावली, चंदायन, मधुमालती, मृगावती आदि प्रबंध काव्यों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, जिसका रीतिकाल में अभाव दिखाई देता है। रीतिकाल के कवियों का चित्त प्रबंध काव्यों की अपेक्षा
मुक्तक ग्रंथों की रचना में अधिक्रमा बिहारी, ठाकुर, घनानंद, गिरिधर कविराय, पद्माकर आदि कवियों ने गागर में सागर भरने के गुण को अपनाते हुए विभिन्न छंदों का प्रयोग करके मुक्तक काव्यों की रचना की। ऐसा नहीं है कि इस युग में प्रबंध काव्यों की रचना नहीं हुई, लेकिन आदिकाल व भक्ति काल से जो एक विस्तृत परंपरा चली आ रही है उसमें शिथिलता अवश्य आई। रीति कवियों का आचार्यत्व। रीतिकाल में आचार्य कर्म का बहुत निर्वाह हुआ। रीति कवियों में लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्यांगों का निरूपण किया। निसंदेह राजाश्रय पारंपरिक प्रतियोगिता की भावना और ऐहिक ऐश्वर्य हेतु आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति ही इस प्रबलता का मूल कारण थी। इसलिए कवियों ने लक्षण ग्रंथ तथा लक्ष्य ग्रंथ दोनों ही प्रकार के ग्रंथ लिखकर इस कर्तव्य का निर्वाह किया। रीतिकालीन कवि अथवा ग्रंथकार दरबारी आवश्यकता के अनुरूप ही कवि कर्म से जुड़े हुए थे। इन्हें आचार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत की विवेचना नहीं की और न ही किसी सिद्धांत का खंडन मंडन किया। जबकि आचार्य का अर्थ होता है उद्भावना अथवा विवेचन करने वाला। रीतिकालीन आश्रयदाताओं का उद्देश्य मनोविनोद का था, न कि काव्यशास्त्र के विकास का। ये कविता को काव्यशास्त्रीय ढंग से मात्र सुनना और उससे मनोरंजन प्राप्त करना चाहते थे। यही कारण है कि रीतिकालीन रचनाकारों ने अपने मुक्तकों के सहारे इनकी कामोत्तेजना को और उद्दीपित किया तथा धन अर्जित किया। संस्कृत के उत्तरकालीन ग्रंथों में आचार्यों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है: उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य। उद्भावक आचार्य के अंतर्गत पुनः उन विद्वानों को रखा गया जिन्होंने किसी सिद्धांत की उद्भावना की अथवा विवेचना की, जैसे आचार्य वामन, आचार्य अभिनव गुप्त। व्याख्याता आचार्य नवीन सिद्धांतों का अनुसंधान न करने वाले थे, बल्कि पूर्व निर्धारित सिद्धांतों का खंडन मंडन अथवा उसकी विशद व्याख्या के उद्देश्य से संचालित थे, जैसे आचार्य मम्मट, पंडित विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ। कवि शिक्षक आचार्य ना तो सिद्धांत के उद्भाव व विवेचन से संबंधित थे और न ही उसके विकास से, बल्कि सिद्धांतों को जनसामान्य अथवा नए आचार्यों के लिए सहज व साध्य बनाने के लिए प्रस्तुत थे। इन आचार्यों में जयदेव, अप्पय दीक्षित, भानुदास मिश्र का प्रमुख स्थान रहा है। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना करने वाले कवि सेनापति प्रशंसनीय है। रीति ग्रंथकारों को उपरोक्त आचार्यों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। इन्होंने सरस उदाहरण एवं व्याख्या के द्वारा काव्यांगों को सहज आस्वादन के योग्य बनाने का कार्य किया। इसलिए यदि इन्हें किसी नाम से संबोधित करने की बात की जाए तो कवि शिक्षक आचार्य कहा जा सकता है। हालांकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही श्रेणियों में उत्कृष्ट माना है। इन्होंने कहा कि आचार्यत्व के मोह से इन निसर्ग सिद्ध कवियों की कविताओं के पांव में लोह श्रृंखला का कार्य किया। दूसरी ओर डॉक्टर नगेंद्र इनके सरस उदाहरण और कविता रचना को ही आचार्यत्व को प्रभावी करने वाले कारणों के रूप में देखते हैं। आचार्य शुक्ल भी इन्हें आचार्य नहीं मानते, परंतु इनकी कविता की भाव प्रवणता और सहजता को उत्कृष्ट मानते हैं। आचार्य द्विवेदी ने भी इन रचनाकारों के वर्ग को निर्धारित करते हुए इन्हें उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की सामग्री से ही प्रेरित माना है। यह उचित है कि रीति ग्रंथकार मौलिक उद्भाषक नहीं थे, परंतु इनके आचार्यत्व को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। रीतिकाल की काव्य धाराएं। रीतिकालीन काव्य को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। रीतिबद्ध काव्य।
रीतिकाल में प्रथम वर्ग के कवियों ने संस्कृत के आचार्यों की भांति काव्यांग निरूपण से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए उनमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए। ये कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिबद्ध कवि ने क्या किया? काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण अपने काव्य में दिए। इन रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षणों के वर्णन पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना उदाहरणों के वर्णन पर देते थे। रीतिबद्ध कवियों की इसी प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके द्वारा रचित रीति ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। वस्तुतः रीतिबद्ध कवियों द्वारा संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर लिखे गए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में ना तो मौलिकता ही थी, ना ही इससे काव्य शास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास ही हुआ। चिंतामणि का है काव्य विवेक, मतिराम ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, भूषण का है शिवराज भूषण, देव का है भाव विलास और काव्य रसायन, भिखारीदास का है काव्य निर्णय, पद्माकर का है जगत विनोद आदि प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं। अब है रीति सिद्ध काव्य। रीतिकाल के द्वितीय वर्ग के कवि रीतिबद्ध कवियों की भांति संस्कृत के काव्यांगों, अलंकारों, रस, छंद इत्यादि में भली भांति परिचित तो अवश्य थे, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके उसके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना की। इस वर्ग के कवि काव्य शास्त्र की इस रीति में पारंगत अथवा सिद्ध थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? बिहारी की बिहारी सतसई, सेनापति की कवित रत्नाकर आदि इसके प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं। सेनापति ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। रीति मुक्त काव्य। रीतिकाल के तृतीय वर्ग के कवि रीति मुक्त कहलाते हैं। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करने या काव्यांगों को आधार बनाकर काव्य ग्रंथ लिखने की परंपरा से मुक्त होकर हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य से में निबद्ध किया। रीति काव्य की चली आ रही परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि रीति मुक्त कहलाते हैं। घनानंद की वियोगवेली और सुजानहित, बोधा की विरह बारिश और इश्कनामा, आलम की आलम के लिए ठाकुर की ठाकुर ठसक आदि इनके रीति मुक्त काव्य कवि है। रीतिबद्ध काव्य कौन से है? रीति के बंधन में बंधे हुए कवि इस वर्ग में आते हैं। और रीति मुक्त, इसमें रीति के बंधन से पूर्ण मुक्त, अपने मनोनुकूल प्रेम की अभिव्यक्ति के सार्थक सिद्ध हुए हैं। और रीति सिद्ध कवि इनका वर्ग इस काव्य का है जो रीति ग्रंथ ना होकर रीति की परिपाटी पर लिखा गया काव्य है। कैसा काव्य? जो रीति की परिपाटी पर लिखा गया हो। अब है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? केशवदास। केशवदास का जन्म हुआ है 1555 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1617 ईस्वी। केशवदास भक्तिकाल व रीतिकाल से के संधिकाल के कवि हैं। रीतिकाल और भक्तिकाल व रीतिकाल के संधिकाल के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी समय विवाह की दृष्टि से इन्हें भक्तिकाल में तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल में रखते हैं। केशव हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि अलंकारहीन कविता को कविता ही नहीं कहा जा सकता, जिसके समर्थन में वे लिखते हैं, जतपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनोना विराजई, कविता बनीता मित। इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607,
वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1607, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी। रामचंद्रिका इनकी रचनाओं में प्रमुख स्थान रखती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। भक्ति पर आधारित होने के कारण इसकी कथा वस्तु भक्ति परक है तथा दृष्टि प्रीतिकालीन। रसिक प्रिया नवरसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है। श्रृंगार के रस राजत्व के कारण स्वाभाविक रूप से श्रृंगार का केशवदास ने सर्वाधिक वर्णन किया है, परंतु उन्होंने अन्य रसों का भी सम्यक निरूपण किया है। रसिक प्रिया केशवदास की पहली कृति है जो उनके आचार्यत्व की विश्वसनीय प्रतीति कराती है। कवि प्रिया की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। इसमें 16 अध्याय है। रसिक प्रिया के से भी अधिक प्रतिष्ठा केशव को कवि प्रिया से मिली। इसमें 16 प्रभावों या खंडों में काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस व अलंकार आदि का वर्णन है। इसमें केशव ने अलंकार निरूपण का विस्तृत वर्णन किया है। केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने अलंकार व विवेचन दंडी के काव्यदर्श एवं केशव मिश्र रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया। केशव की कविता अलंकरण, चमत्कार, रसमयी, ओजपूर्ण व पांडित्य से भरपूर है। केशव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता ही नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। केशव केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव का आचार्यत्व। केशव के आचार्यत्व पर उनके 3 ग्रंथों कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला के आधार पर विचार किया जा सकता है। छंदमाला अप्राप्य है। कवि प्रिया का प्रतिपाद्य अलंकार है। रसिक प्रिया रस संबंधी ग्रंथ है। रसिक प्रिया में विभिन्न रसों का लोकभाषा के लक्षण उदाहरण शैली में वर्णन है। श्रृंगार के रस राजस्व के अनुकूल श्रृंगार रस का सर्वाधिक विस्तार से वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया में रस वर्णन की कमियां भी है। अन्य कवि है बिहारी। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में, मृत्यु 1663 ईस्वी। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। बिहारी कौन सी श्रेणी में आते हैं? रीति सिद्ध। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई। इस ग्रंथ की रचना 1662 ईस्वी में हुई। बिहारी रीतिकाल के अच्छे ज्ञाता थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत व प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 713 है। कितने दोहे हैं इसमें? 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरू शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ। मुक्त काव्य परंपरा में बिहारी जी का स्थान शीर्ष पर है। उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्त काव्य नहीं है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक, चमत्कार एवं भाव दोनों हैं। डॉक्टर गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी ने अपना संपूर्ण जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत किया। बिहारी जी का एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियां प्रस्तुत करता है। बिहारी ने समाज का तीक्ष्ण दृष्टि से निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त थे। बिहारी जी ने केवल भावुकतावश ही सौंदर्य चित्रण नहीं किया, बल्कि अपने दोहों में जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भावों व विचारों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में निपुण थे। बिहारी सतसई भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी है। भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी यह निम्न दोहों में स्पष्ट है। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसमें क्या है? भक्ति है।
श्रृंगार या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होय। नीति नीति परक जो दोहा है, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी कम शब्दों में अधिक बात कहने में पारंगत थे। उनका एक एक दोहा गागर में सागर भरने की भांति है। ब्रजभाषा पर भी बिहारी का अधिकार था। उन्हें शब्द व वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द व वर्ण तो उनके दोहों में नगों के समान जड़ित है। बिहारी की भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर व सरस है। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी दे, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह। रस सिंगार मजनू किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। उपरोक्त दोहे से स्पष्ट है कि भाव, अनुभूति और चेतना को बिहारी किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों से प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना करके वे कवियों की उत्कृष्ट श्रेणी में आ गए। घनानंद घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1761 ईस्वी में। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे तथा सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे। बादशाह की आज्ञा की अवमानना के अपराध में इन्हें देश निकाला दे दिया गया। इन्होंने सुजान से उनके साथ चलने का निवेदन किया, किंतु उसके द्वारा मना करने के कारण इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन आकर निर्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। घनानंद ने 41 ग्रंथों की रचना की, जो अधिकांश मुक्तक ही है। इनकी कुछ रचनाएं सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दानघटा इत्यादि है। इनकी 2 प्रकार की रचनाएं हैं जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार व भक्ति से है। प्रथम वर्ग की रचनाएं प्राय भक्ति सवैयों में, दूसरे वर्ग की रचनाएं दोहा चौपाई शैली में रचित हैं। भूषण का जन्म हुआ है 1613 ईस्वी में, मृत्यु 1717 ईस्वी में। भूषण कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की, तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसने किए इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान? राजा रुद्रशाह सोलंकी, चित्रकूट के राजा। ये छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र साहू जी छत्रसाल, बुंदेला आदि अनेक राजाओं के यहाँ रहे। शिवाजी के आश्रय में इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी व अनेक स्फुट रचनाओं की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। शिवाजी से इन्हें एक एक दोहे पर लाखों रुपए मिले। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। भूषण वीरस के कवि थे। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। अब है मतीराम। मतीराम का जन्म 1604 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1701 ईस्वी में। मतीराम के पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। ये जहांगीर बूंदी के राजा राव भाव सिंह हांडा, कुमायूं के राजा ज्ञानचंद, बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह के आश्रय में रहे थे। जसवंत सिंह के समान परवर्ती टीकाकारों एवं पाठकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले दूसरे अलंकार निरूपक मतीराम ही है। ललित ललाम अलंकार पंचाशिका इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका अलंकार विवेचन मौलिक न होने पर भी सुचिंतित व तर्क संगत है। यह सुबोध व स्पष्ट होने के साथ साथ सरस भी है। कई बार इनके दोहों को बिहारी का होने का भ्रम होता है, क्योंकि इनके दोहे भी बिहारी के दोहों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। इनका दोहा देख लेते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारों गोराई, आंखिन में अलसानी चितौन में, मंजू विलासिन की सरसाई।
को बिनु मोल विकात नहीं, मथिराम लहे मुस्कानी मिठाई, केली की रात अधाने नहीं, दिरही में लला पुनी घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइए, भीतर बैठी के बात सुनाई। पद्माकर का जन्म हुआ है 1753 ईस्वी में। कब हुआ है? 1753 ईस्वी में, और 1833 में मृत्यु हुई है। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। साहित्यिक वातावरण में पढ़ने बढ़ने के कारण इनकी रुचि साहित्य में हुई व बचपन में ही इन्होंने संस्कृत व हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी प्रसिद्धि सुनकर बुंदेलखंड के तत्कालीन शासक अर्जुन सिंह ने इन्हें बुलाकर सम्मानित किया। फिर वे बांदा के सेना नायक गोसाई अनूप गिरी हिम्मत बहादुर के यहाँ चले गए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह के यहाँ बड़े सेना अधिकारी थे। उनकी वीरता से पद्माकर बहुत प्रभावित हुए तथा इन्होंने उनकी वीरता पर मुग्ध होकर हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? पद्माकर की है। हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस की महत्वपूर्ण रचना है। संवत 1856 ईस्वी में पद्माकर सतारा के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ गए, जहाँ इन्हें एक हाथी 1 लाख रुपए 10 गांव पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए। इसके पश्चात पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे। यहाँ वे काफ़ी समय तक रहे। इनके पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये यहीं रहे तथा उन्हीं के नाम पर इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की। यहीं पर इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लिखा, जो दोहों में रचित है। महाराज जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात ये ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में पहुंचे। यहीं पर इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया। इसके पश्चात इन्होंने ग्वालियर में बूंदी राजस्थान में प्रस्थान किया और वहां कुछ समय रहने के पश्चात ये अपने घर बांदा पहुंचे। आयु के अंतिम दिनों में ये रोगग्रस्त हो गए। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग व भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ की रचना की। जीवन के अंतिम दिन इन्होंने गंगा नदी के किनारे कानपुर में व्यतीत किए। वहीं इन्होंने गंगा लहरी नामक कृति की रचना की। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, अली जहाँ प्रकाश, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और जयसिंह विरुदावली प्रमुख हैं। राम रसायन में वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का भाषानुवाद है। पद्माभरण में अलंकारों का निरूपण परंपरागत शैली में है। अली जहाँ प्रकाश शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ है। हितोपदेश, गंगा लहरी व प्रबोध पचासा शांत व भक्ति रस संबंधी कृतियां हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार व वीर रस से संबंधी रचनाएं की। फिर भी इनके काव्य का उत्कृष्ट प्रमाण श्रृंगार व रस विषयक रचनाओं में मिलता है। देव या देवदत्त। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और 1767 ईस्वी में मृत्यु। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के गोसरिया ब्राह्मण परिवार में 1673 ईस्वी में हुआ। कवि देव अपने जीवन काल में राजा, नवाबों, रईसों आदि के आश्रय में रहे। रीतिकालीन काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुआ, उनमें देव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कवि देव ने जिन ग्रंथों की रचना की, उनकी संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में उनके द्वारा रचित 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है। ये 15 ग्रंथ इस प्रकार है: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच। भाव विलास 1689 के अंतर्गत रस सामग्री और
रस भेदों विशेषतः श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों के विवेचन में भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी और रस तरंगिणी, भामा के काव्यालंकार, दंडी के काव्यदर्श, केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया का आश्रय लिया गया। शब्द रसायन में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल का विवेचन, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस तरंगिणी के आधार पर किया गया। शेष ग्रंथों में नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस के से संबद्ध विवेचन है, जिसका मूलाधार भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया, रहीम का बरवे नायिका भेद आदि ग्रंथ रहे हैं। सुख सागर तरंग इन विषयों से संबंध कवित सवैयों का संग्रह है। अष्टयाम में दिन में 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना 1689 से 1767 ईस्वी के बीच में हुई। प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम और महात्म्य एवं उसके विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देवशतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम की महात्म्य का वर्णन है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। देवमाया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। शेष ग्रंथ काव्यांग विवेचन संबंधी है। इन सभी काव्य ग्रंथों में सबकी सामग्री बहुत कुछ समान है। किसी एक के लक्षण उदाहरण के थोड़े से परिवर्तन के साथ उसे ज्यों का त्यों दूसरे से मिलाकर नवीन शीर्षक के साथ नए ग्रंथ की रचना करने का प्रयत्न अधिक रहा है। आज की क्लास में हमने रीतिकाल के विषय में पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।